Farming has never been easy. Farmers have to face a host of challenges, the most difficult of which is dealing with the uncertainties of nature. In the current global scenario, climate change is adding to their woes. 15-20 दिन पड़ा कोयला, इसके बाद में सिर्फ एक दिन पड़ी जब बर्फ पूरे अमरूद पे फल पे जम गई थी। ये सब बर्फ से मारा गया जी सब। 59 साल की उम्र में इतनी जितनी यहाँ से बर्फ जमी थी इतनी कभी नहीं जमी। If Salim Khan had been practicing monocropping like most farmers do, his losses would have been a lot more severe. Agroforestry and multi-cropping helped him spread his risk. His fields still have many healthy crops and trees, despite some of his produce getting adversely affected by the heavy frost. बुंदेलखंड रेनफॉल या जलवायु परिवर्तन के मामले में बहुत सेंसिटिव है। यहाँ टेम्परेचर बहुत जल्दी बूस्ट अप कर जाता, बढ़ जाता है, बहुत जल्दी डाउन होता है। रेनफॉल यहाँ बहुत अनसर्टेन है, इसलिए यहाँ पर जलवायु परिवर्तन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है। The solution lies in promoting farming techniques which will help the farmers in adapting to the changing climate without reducing their agricultural income. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी के अनुसार हम सीड लें। जैसे यहाँ बुंदेलखंड में हीट की प्रॉब्लम है तो हीट रेजिस्टेंट वैरायटी लें, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लें, कम पानी में अधिक पैदा करने वाली उस टाइप की वैरायटी लें। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स का होने का फ़ायदा ये होता है कि मौसम के बदलाव का उन पर असर कम होने की गुंजाइश होती है। गेहूँ अगर यहाँ की मुख्य फसल है, स्वर्णा और पूर्णा जो वैरायटीज़ हैं वो कम समय में उत्पादन देती हैं, कम पानी लेती हैं। 1200 किसान की लगभग हम लोगों के साथ जुड़े और नए नए बीजों को उन्हें अपनाया और उससे अपने परिवार की स्थिति को, आर्थिक स्थिति को ऊपर किया। Development Alternatives has been promoting the adoption of barley, a water-efficient crop. As compared to wheat, which requires 6 cycles of irrigation, barley only needs 3. इसमें जो आपके खाद डलते हैं जैसे यूरिया, DAP, इनकी 50% मात्रा कम हुई है। जो लागत है उसकी गेहूं की अपेक्षा 50% कम है। जो गेहूं की तुलना में इसका उत्पादन 1 से 20% ज़्यादा निकलता है और मार्केट प्राइस भी 20% ज़्यादा मिलती है। To help farmers deal with the vagaries of the changing climate, it is important to have proper crop planning for the summer and the winter season. अब खरीफ में ये है कि अगर बारिश लेट हुई या बारिश बहुत ज़्यादा हुई या बारिश बहुत कम हुई तो उनके लिए क्या प्लान होना चाहिए। तो अगर बारिश ज़्यादा हो गई और प्लाव नहीं कर पाए तो मेरे हिसाब से बाजरा, ज्वार, मक्का लगा दीजिए। साल भर के लिए उसको ड्राई फॉडर जानवर के लिए मिल जाएगा। To increase water holding capacity of their land and improve soil fertility, many farmers are adopting organic farming practices like vermicomposting and Amrit Mitti. जो यूरिया, DAP रासायनिक खादों का वो इस्तेमाल करते थे उनसे हमें मुक्ति मिली है और उसमें हमारा पैसा जाता था तो वो पैसा नहीं लगता है और हमारे जो अपने खुद की मेहनत से अमृत मिट्टी बना के अपने खेत में फसल में यूज कर रहे हैं। यूरिया से अधिक पानी लगता है और अमृत मिट्टी डालने से कम पानी लगता है जो कि अपनी ज़मीन में नमी बनाए में रखने में मदद मिलती है। जैविक खाद से अच्छी फसल पैदा होती है और बीमारी नहीं होती है, लागत कम लगती है। गोबर खाद का घर का है अपना, अपन खुद बना सकते हैं खाद को। Green shade nets are also being promoted in Bundelkhand to help farmers grow cash crops like vegetables to increase their adaptive capacities. Development Alternatives has been promoting water-efficient irrigation practices to help farmers adapt to the changing climate. स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम आप कहीं लगाते हो सब्जी की खेती में, बागवानी में, तो ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन में ये देखा गया है 30 से 40% पानी की बचत हो जाती है। Line sowing and dry sowing are other sustainable agricultural practices that farmers need to adopt. अधिकतर फसलें छिड़काव बोई जाती हैं। सिर्फ एक तकनीक का परिवर्तन कर ले कि जो छिड़काव पद्धति है उसको
लाइन में बोने लगे या पंक्ति में बोने लगे तो ये अपन क्लाइमेट से जो प्रभाव पड़ रहा है वो कम हो जाएगा और उपज भी अच्छी मिलेगी। I think what is important now is to ensure that these experiences and lessons get properly mainstreamed and integrated into state level policies, programs, as well as practices and budget. I think this is one way of really promoting climate resilience across the country. Through these climate resilient farming techniques, many farmers have achieved enhanced productivity and incomes. Such adaptation measures are helping vulnerable communities withstand the impact of climate change and create a better future.